नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। दोनों घर टूटने के लिए नोटिस छापा गया है। उन्होंने टाइम मांगा है। हम वो चेन्नई पार्टी से बहुत रिक्वेस्ट करके नहीं एक बाल बच्चा है, थोड़ा टाइम दीजिए। उन्होंने अपना कहीं चले जाएगा बोलकर कोशिश किया, उसका फल मिला हमको गुंडा। एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है आपके द्वारा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? अन्याय क्या हुआ? वो तो हो गया, सारा सेटलमेंट हो गया, अभी अन्याय का क्या बात है? आप लोगों का जो घर है यहाँ पे और जो अगल बगल जो घर है, तो ये आप लोगों का भी पट्टा, ज़मीन का नक्शा पट्टा वगैरह सब कुछ है आप लोगों के पास? अभी इसीलिए तो केस चल रहा है। सोशल मीडिया में हमने देखा कि आपके ऊपर भी बात उठी कि आप 2-4 हज़ार रुपये लेके आपने इस काम में सहयोग दिया है। ये जो ज़मीन वाले लोग हैं इनका कितनी सच्चाई है इन बातों? उनको फुटपाथ इसका अंदर आता है, उसका अंदर आता है, डिस्प्यूट करता करके बोला, इसलिए हम लोग लिख के देके दोबारा आज डिमार्केशन करा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जहाँ तमाम उम्र निकल जाती है नाम कमाने में, तो वहीं बदनाम होने में सिर्फ कुछ पल, और अगर किसी झूठी खबर की वजह से बदनामी फैलती है तो ये और भी दुखदाई होती है। जी हाँ, शायद आप भी समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हेडो वार्ड नंबर 1 में जमीन के मसले पर, जो पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हुई है, जहां पर हमारे ही द्वीपों के 2 शख्स श्री चिदम्बरम जी और सलाम जी, जिन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। पेशे से ये बिजनेसमैन, इन दोनों शख्स पर जब हमारी टीम ने तहकीकात की तो हमें इस पूरी घटना का एक दूसरा पहलू सामने आया। जिस जमीन पर इनके जबरदस्ती करने का आरोप लगा है, असल में वह जमीन श्री अयलप्पन जी का है, जो इनके जानकार हैं, और उनकी जमीन पर ये दोनों शख्स काम के सिलसिले में जाते थे, बकायदा अयलप्पन जी की ऑथराइजेशन से। मामला बिगड़ने पर आज दोबारा उस जमीन का डिमार्केशन किया गया और यह साफ हो गया कि वहां पर जो एक फुटपाथ सा था वो प्राइवेट पार्टी की जमीन सर्वे नंबर 313 के अंदर आती है, और वहां पर पहले से बने दोनों घर भी अयलप्पन जी के सर्वे नंबर 313, 314 और 316 के अंदर ही आती है। इस जमीन से जुड़े पूरे रिपोर्ट के लिए चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों आप लोगों ने हेडो के एक ज़मीन को लेकर एक मसले को सुना होगा और देखा भी होगा कि किस तरीके से हेडो वार्ड नंबर 1 में एक ज़मीन है जहां पर दावा किया जा रहा था कि कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पहले से बसे हुए लोग हैं उनके आने जाने के रास्ते को रोक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरा मसला है ये इस फुटपाथ को लेकर हुआ। ये जो फुटपाथ है ये यहाँ से होते हुए पूरा वो जो पीछे जो एक परिवार का घर दिख रहा है आपको, वहाँ तक जाके जुड़ती थी। इस फुटपाथ को तोड़े जाने से जो पीछे जो परिवार रहते थे, इन लोगों ने एतराज़ जताया और इन्होंने सोशल मीडिया में आके बताया कि किस तरीके से कुछ लोग यहाँ पर आए और इन्होंने इस फुटपाथ को तोड़ दिया। अब मैं आपको पूरी इस ज़मीन और इस फुटपाथ के टूटने की पूरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ज़मीन है ये आती है सर्वे नंबर 313, 314 और 316 के तहत। ये जो ज़मीन है बहुत साल पहले यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक माचिस की कंपनी हुआ करती थी, विमको नाम की। ये ज़मीन उनकी थी और यहाँ पर उनके स्टाफ भी रहा करते थे। उसके बाद
विमको कंपनी ने ये किसी ATI वालों को दिया और फिर अभी 8-9 महीने पहले ही इस ज़मीन को श्री एलियप्पन जी सन ऑफ मिस्टर पाकियम, इन्होंने इस ज़मीन को ख़रीदा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ज़मीन के तमाम पेपर्स यानी कि नो ड्यूज़, नॉन इनकम्बरेंस, नक्शा, इसका पट्टा, इसका ट्रांसफ़र फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, तमाम पेपर जो है वो श्री एलियप्पन जी सन ऑफ मिस्टर पाकियम जी इनके नाम पर है। तो मालिकाना हक होने के नाते इस ज़मीन पर वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये जो फुटपाथ यहाँ पे जो बनी हुई थी, जहाँ यहाँ के लोगों का कहना है कि जो फुटपाथ थी यहाँ पर जो पीछे जो परिवार रहती है उनके घर तक जाती थी, वो इनके ज़मीन के अंदर आती थी। तो उन्होंने अब इस ज़मीन पर कुछ बदलाव लाने के लिए यहाँ पे ज़मीन में काम कराना शुरू किया। तो वो फुटपाथ चूँकि उनके ज़मीन में आती थी तो उसको तोड़वा दिया गया। वहीं से एतराज़ शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि चंद महीने पहले तक आखिर में यहाँ पे 4 परिवार रहा करते थे, जिनमें से 2 परिवार जो है एलियप्पन जी से बात करके उन्होंने कुछ कॉम्पनसेशन लेके यहाँ पे ज़मीन को छोड़ दिया। एक तो यहाँ से चले ही गए और एक और पार्टी है, उनको एलियप्पन जी ने इसी कोने में एक घर, छोटा सा एक घर बना कर दिया है उनको। और तीसरी पार्टी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो ये जो मट्टी कटी हुई है इसके ऊपर जो घर है, ये तीसरी पार्टी है। इनको भी एलियप्पन जी ने इंसानियत के नाते ये जो ज़मीन है 200 स्क्वायर मीटर और 140 स्क्वायर मीटर और उनको दिया है यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि कई सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। जब ज़मीन एलियप्पन जी के नाम पे हुई तो इन्होंने बातचीत करके, सलाह मशवरा करके आखिर ये फ़ैसला हुआ कि 340 स्क्वायर मीटर ज़मीन इनको दी जाए। तो एलियप्पन जी ने इंसानियत के नाते मानकर उनको दे भी दी। वहीं एक और फैमिली जो इसी ज़मीन पर है वो है पीछे वाले घर वाले। इन्होंने यहाँ से हटने से इनकार कर दिया, जो कि इसी सर्वे नंबर पर आता है। तो इस बात को लेकर कई सालों, ये मसला आज से नहीं है, जब विमको कंपनी ने ATI को दी थी तब से यह मसला शुरू हुआ। जब यहाँ पे जो 4 परिवार रहते थे, इन्होंने केस किया था इनके ऊपर कि इनको ये ज़मीन मिलना चाहिए, क्योंकि कई सालों से वे लोग यहाँ पे रहते हैं। मगर आप चाहे जितने सालों से रहे, लेकिन अगर कागज़ के अनुसार वो ज़मीन पर आपका मालिकाना हक नहीं है तो वो आपकी नहीं होती है। इसी वजह से केस हुआ, क्योंकि कई सालों से रह रहे हैं एनक्रोचमेंट लैंड पर। इस नाते इन्होंने सरकार से अपील की कि उनको ये ज़मीन दी जाए यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उनके बाप दादा यहाँ पे रहते थे। वहीं दूसरी और सरकारी पेपर इनके नाम होने की वजह से इन्होंने अपना हक जताया इसमें। तो 20 साल तक लोअर कोर्ट में जब केस चला तो ये जो परिवार यहाँ पे एनक्रोचमेंट में रहते थे वे ये केस हार चुके थे। फिर इनमें से कुछ लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की, वहाँ पर भी 1 साल केस चलने के बाद दोबारा केस हार गए और फिर हायर कोर्ट में अपील की। हायर कोर्ट में जाने के बाद भी जो घर पीछे मैंने आज जैसा आपको बताया कि एलियप्पन जी ने इनको 340 स्क्वायर मीटर दी है, ये केस हार चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जो घर वाले हैं, इनका अभी तक केस चल रहा है। तो ये थी इस ज़मीन को लेकर तमाम जानकारियाँ। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, ये श्री एलियप्पन जी के नाम पर है, जो पाकियम जी के बेटे हैं, और इस ज़मीन पर पूरी तरीके से मालिकाना हक भी उन्हीं का है। जब ये बात नहीं सुलझ रही थी आपसी बातचीत से, तो फिर एलियप्पन जी ने नवंबर के महीने में डिमार्केशन कराया और ये क्लियर हो चुका था कि ये जो तमाम ज़मीन है ये सर्वे नंबर 313, 314, 316 में ही आती है। फिर भी संतुष्टि के लिए आज फिर इनको बुलाया गया है डिमार्केशन कराने के लिए। हम आपको उस डिमार्केशन की जितनी होगी कवरेज दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी हम श्री चिदम्बरम जी से बात करेंगे, जिनका नाम सोशल मीडिया में लिया गया था। आप सब ने सुना होगा चिदम्बरम जी और सलाम साहब को गुंडा कहा गया कि वे यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती आके लोगों को हटा रहे हैं। इन्हीं विषय में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की गुंडागिरी की, या इसमें इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितनी झूठ है। नमस्कार सर। नमस्कार मेरा सर, आपको मीडिया की तरफ से हमारा क्या है, आप सब जानते हैं हम लोग तो यहाँ का रहने वाला है। हम 15 साल पॉलिटिकल में था, लोगों को जानता कौन गुंडा नहीं है। हम लोग कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं हटाया गया। पहला बात तो ये ज़मीन हमारा है ही नहीं है और सलाम को भी नहीं है, झूठ मूठ का नाम लिया गया है। ये हमारा चेन्नई में रहता है, उनको वो 8 ऑपरेशन परसों हुआ है, उनको ज़मीन को बोला माने तक देख लो, यही चीज़ें आता दिखता है। हम लोग यहाँ गुंडा
गुंडागिर्दी करने के लिए अंडमान में ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये नया नया बात बोल रहा है, हम लोग बड़ा ख़राब लग रहा है। यही बात है, और कुछ है तो बोलिए। हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग कुछ गलत तो कर ही नहीं है। हम लोग को गुंडागिर्दी करने का सवाल ही नहीं। हम लोग क्यों किसी के पास जाके किसी से गुंडागिर्दी करेगा। पहला बात हम सुना, इन्होंने दो बार कोर्ट से हार चुका है। इनको तोड़ने के नोटिस आ गया है। आज ये कल में नोटिस चिप जाएगा, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इनके घर टूट जाएगा। यह है स्थिति। कोर्ट से बढ़कर हमने कोई नहीं है। कोर्ट बहुत बड़ा चीज़ है, कोर्ट से ऑर्डर है। दोनों घर टूटने के लिए नोटिस छापा गया है। उन्होंने टाइम मांगा है। हम वो चेन्नई पार्टी से बहुत रिक्वेस्ट करके नहीं एक बाल बच्चा है, थोड़ा टाइम दीजिए। उन्होंने अपना कहीं चले जाएगा बोलकर कोशिश किया, उसका फल मिला हमको गुंडा। मैं किसी मीडिया को ब्लेम नहीं करता, उनको जैसा बताता वो मीडिया ऐसा बताता है। मीडिया का तो नहीं मालूम ना क्या अंदर का मामला है। ये चीज़ जो है कोर्ट से 3 बार 4 बार आ रहा है। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग आके हेलीकॉप्टर से आके उठा के घर शिफ्ट किया। कोई अगर जमीन लिया तो अपना तो कार्रवाई तो करेगा। इसी चीज़ को हम लोग कोई गुंडागिर्दी नहीं, कुछ नहीं। ये गरीब लोग से गुंडागिर्दी कर क्या करेगा। ये हम लोग को क्या है, लोगों को अच्छा करने के लिए उनको टाइम लेके दिया है, वही हमारे हमसे गलती है। सर आज यहाँ बहुत सारे सरकारी अफसर दिख रहे हैं, तो बता सकते हो किस सिलसिले में आए हैं? सर ये डिमार्केशन के लिए आया सर। ओके। वो डिमार्केशन इसलिए उनको फुटपाथ इसका अंदर आता है, उसका अंदर आता है, डिस्प्यूट करता करके बोला, इसलिए हम लोग लिख के देके दोबारा आज डिमार्केशन करा रहे हैं। थैंक यू चिदम्बरम जी। अभी हम सलीम साहब के घर पर आए हैं। तो मट्टी कटाई हुई है, उससे जो सटा जो ज़मीन घर है वो सलीम साहब का घर है। हम उन्हीं के पास आए हैं और हम उन्हीं से चंद सवाल करेंगे और जानेंगे कि जो भी न्यूज़ अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम जी, ये इस ज़मीन को लेकर जो है एलियप्पन जी और आप लोगों के बीच में केस चल रहा था। कई सालों तक केस चला, कई 20 साल तक चला लोअर कोर्ट में, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गया, फिर हाई कोर्ट में भी गया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वो केस जीते या हारे? हम लोग हार गए। ओके। तो जब आप केस हार गए तो फिर ये ज़मीन में आपका तो कोई हक नहीं हुआ। तो जो ज़मीन जिसके नाम पर है उन्हीं का हक होता है। आप लोग के बीच में क्या डील हुआ जो आप फिर ज़मीन पर हो, यहीं पर हो? वो तो हम लोग फिर आपस में डील हुआ, इस तरह घर का ज़मीन देगा मतलब। और पहले हम लोग का दुकान था, वो दुकान का भी थोड़ा मिला के बगल में देगा होता है। जी। तो वो अच्छे तरीके से बात उत करके वो मामला निपट गया? हाँ वो तो निपट गया जी। इसमें कोई और कुछ नहीं है? नहीं और कुछ नहीं है। बताने वाला ऐसी और कोई बात नहीं है, कोई छुपा हुआ बात नहीं है? नहीं है, वो तो सबका सामने है। ये तो आप ही देख लीजिए सामने, सब कुछ तो करके रखा है। सलीम जी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है आपके द्वारा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? अन्याय क्या, वो तो हो गया, सारा सेटलमेंट हो गया। अभी अन्याय का क्या बात है? जो भी हुआ है आपका जो है वो सही हुआ है, आगे देखेंगे क्या करते हैं हम लोग। चलिए अभी हम सलमा वीरान जी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। नहीं, ये फुटपाथ के ऊपर से जो बात शुरू हुई, फुटपाथ म्यूनसिपल का है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तोड़ा है। काउंसलर को खबर की गई लेकिन वो नहीं आए देखने के लिए। हमको यहाँ से निकलने के लिए, जाने आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ। ये अम्मा है, इनको कभी भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। ये फुटपाथ अगर नहीं है तो हम कैसा जाएंगे? ये सर्वे नंबर 313, 314 और 316 के तहत आता है, क्योंकि इनका ज़मीन पर मालिकाना हक है। तो वहाँ पे ज़मीन के बीचों बीच फुटपाथ बनी हुई थी बहुत साल पुराना, तो उसी को उन्होंने तोड़ दिया और उनका ज़मीन अब उसमें उनका कुछ इरादा है करने का, इसलिए उन्होंने ज़मीन को लिया। तो अगर म्यूनसिपल या गवर्नमेंट अगर वहाँ से फुटपाथ बनाता है तो उससे पहले जो ज़मीन का जो ऑनर है उससे एनओसी पूछेगा। जब उसका कोई मालिक ही नहीं है तो एनओसी कौन देगा? नहीं दिया। तो ये किसका ज़मीन है? पेपर्स के अनुसार जो है ज़मीन मिस्टर एलियप्पन के नाम पे है। उनको जो पिताजी है उनका नाम मिस्टर पाकियम है और वो हैडो के ही रहने वाले हैं, तो उन्हीं के नाम पे जो ज़मीन है दर्ज है। आप लोगों का जो घर है यहाँ पे और जो अगल बगल जो घर है, तो ये आप लोगों का भी पट्टा, ज़मीन का नक्शा पट्टा वगैरह सब कुछ है आप लोगों के पास? अभी इसीलिए तो केस चल रहा है ना। केस तो चल रहा है जी। तो केस चल रहा है अभी। सलमा जी, हमसे बात करने के लिए और अपने तरफ से आपने जो भी जानकारी दी, हम उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए अभी हम वार्ड नंबर 1 के जो काउंसलर है श्री शाहुल हमीद जी, हम उनसे बात करते हैं और इस मामले में थोड़ी रोशनी डालने के लिए कहते हैं। हेलो सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। इसी तरह किसी एक चैनल वाले ने मुझे बुलाया था तो मैं यहाँ पर आया था। आके जो है
इस ज़मीन के बारे में, ज़मीन के रेट के बारे में तो कुछ मतलब जो चीज़ हमसे भी पूछा था। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको एग्जैक्टली मालूम है कि ये ज़मीन किसके नाम पर है? देखिए एक्चुअल जो है हम लोग तो यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, तो ज़मीन मतलब जो है हमको इतना मालूम है कि बहुत पहले मतलब जो ये मतलब जो है आपका विमको का मतलब जो ज़मीन था, मतलब स्टाफ जैसे बोलते हैं ना, उनके पास जो कंपनी में काम करते हैं वो लोग यहाँ पर रहते थे। मैं आपको कुछ दस्तावेज़ दिखाना चाहूँगा, पेपर्स दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे मैं ये जो है सर्वे नंबर 313, 14 और 316 के अंडर में आता है और ये है मिस्टर एलियप्पन जी के नाम पर ये ज़मीन दर्ज है, सन ऑफ मिस्टर पाकियम। क्या इस बारे में आपको नहीं मालूम? मतलब उसके बारे में ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ के बारे में उतना घुस के तो मतलब कभी देखा नहीं। अगर आपके पास में अगर मतलब कुछ पेपर है तो आप ज़रूर दिखाएंगे तो हम तो ज़रूर देखेंगे। बट उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मतलब जो है यहाँ पे 3-4 मतलब फैमिलीज और भी रहते थे, वो लोग मतलब आस्ते आस्ते कोई मतलब यहाँ से मतलब शिफ्ट करके मतलब चले गया। अब क्यों गया, किस लिए गया, ये सब हमको मतलब मालूम नहीं। अब वो सब चीज़ मतलब जो हमको पूछने जाने का ज़रूरत भी नहीं था। उसके बाद अभी ये ज़मीन मतलब जो है कुछ लोग मतलब जो अपना डेवलप कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका अपना जो कानून कार्रवाई उन लोगों से पूरा करके अपना करते होंगे। सोशल मीडिया में हमने देखा कि आपके ऊपर भी बात उठी कि आप 2-4 हज़ार रुपये लेके आपने इस काम में सहयोग दिया है। ये जो ज़मीन वाले लोग हैं, इनका कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए हम क्या है ये ऊपर वाला जानता है, नंबर 1। दूसरा हमारे वार्ड नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर के सारे पब्लिक जानते हैं मेरे बारे में। और पैसा का जहाँ तक मामला है, आपको खुद मालूम है, आप देखा रहेगा कि मतलब जो हम लोग अपना खुद का पैकेट से भी मतलब जो है लोगों को मदद करने के लिए पैसा खर्चा करके हम लोग सबके साथ मतलब जो है सबका साथ सबका विकास, ठीक है, हम ऐसा काम करने वाला आदमी है। आपको अगर ऐसा लगता है क्या कि मतलब हमारे ऊपर में मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं तो हम ऐसा हो सकता है क्या? आपको लगता है क्या? नहीं, वो हमारे लगने से नहीं होता ना। हम जस्ट जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें ज़रा भी सच्चाई है इन बातों में? 1 रुपया का सच्चाई नहीं है, ना ही मतलब जो हम किसी से 1 रुपया लेता ना लिया ना। मेरा तो सीधा मोदी जी का सिद्धांत है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। थैंक यू साहुल जी, हमसे बात करने के लिए और पूरी बात जनता के सामने रखने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, नमस्कार। रेवेन्यू के कई सारे ऑफिशियल्स आए हैं और म्यूनसिपल की जेई मैडम भी आई हैं, उन्होंने इसकी नपाई की। और मैं आपको बता दूं कि नपाई के दौरान उस कोने तक जो है ये प्राइवेट पार्टी जो है एलियप्पन जी, उनके नाम पर ये ज़मीन दर्ज है। उसके बाद का जो हिस्सा है वो नहीं, लेकिन ये जो फुटपाथ है यहाँ से जुड़ के उस तरीके से उस एक फैमिली के घर में जुड़ती थी, उनका जो हिस्सा है वो भी प्राइवेट पार्टी के अंडर में ही आती है। सोशल मीडिया में जब ये बात उठी कि यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पे दादागिरी हो रही है, तो हमारे चैनल ने भी सोचा इसको कवरेज करें और इस ज़मीन से जुड़े जो तमाम जानकारियाँ थी हमने इसकी छानबीन की, इसका पता लगाया और उसके बाद हमने आपके सामने इस पूरी जानकारी को रखा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब तक पूरी जानकारी सबूत के साथ ना हो, कृपया आप किसी भी उड़ते हुए बातों पर यकीन ना करें। और ऐसे लोग जो गलत अफवाह, गलत समाचार फैलाते हैं, इससे हमारे समाज में अशांति फैलती है, इनका कभी सहयोग ना करें। उल्टा मैं आप लोगों को कहूँगा कि जो लोग ऐसे गलत अफवाह फैलाते हैं या किसी के नाम को बदनाम करते हैं, किसी के ओहदे को ठेस पहुँचाते हैं, तो उन लोगों की आप कतई साथ ना दें और हो सके तो पुलिस में इसकी कंप्लेंट करें, क्योंकि नाम कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है मगर नाम को बदनाम करने में चंद मिनट लगता है। हम ऐसी अफवाह, ऐसी गलत समाचार की कड़ी निंदा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस ज़मीन से जुड़े जो भी जानकारी थी वो क्लियर हो चुकी होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। इस रिपोर्ट के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली हर खबर पूरी तरह सच नहीं होती। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक हर सच्चाई को पूरी तहकीकात के बाद ही रखें, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन अफवाह और गलत खबर फैलाने वालों पर कड़ा रुख अपनाएगी, जिससे द्वीपों में शांति बने रहे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।